Hello बच्चों, let's read the following question. Two cylinders A and B fitted with pistons. Two cylinders हैं, दोनों को piston के साथ fit किया हुआ है, दोनों के ऊपर pistons लगे हुए हैं. Two cylinders contain equal amount of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin. दोनों में क्या है? Diatomic gas है, ideal diatomic gas है, 300 दोनों का 300 Kelvin दोनों का temperature है and gas का amount जो है वो equal है. फर्दर क्या बोला है? द पिस्टन ऑफ ए इज फ्री टू मूव. ए सिलेंडर का पिस्टन फ्रीली मूव कर सकता है, while that of B is held fixed. B का जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है. The same amount of heat is given to the gas in each cylinder. दोनों सिलेंडर में सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. If the rise in temperature of the gas in A is 30 Kelvin, A का टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया? 30 Kelvin हो गया. Find the rise in temperature of the gas in B. तो हमें फाइंड आउट करना है कि बी में कितना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो ए सिलेंडर है उसका जो पिस्टन है वो फ्रीली मूव कर सकता है. पिस्टन क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है. तो जब हम हीट देंगे तो वो पिस्टन है जो अपवर्ड मूव कर सकता है. तो इसमें जो प्रेशर है गैस का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो पिस्टन ए मीन सिलेंडर में जो ए सिलेंडर है उसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो हमारा प्रोसेस है जो अक्कर कर रहा है. तो इसके लिए जो हीट गिवन होगा Q उसको हम क्या लिखेंगे? N that represent the amount of gas present into Cp specific heat at constant pressure into delta T. यहाँ पे डेल्टा T1 लिख लेते हैं. चेंज इन टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट गैस. डेल्टा T1 इज change in temperature for cylinder A. Change in temperature for cylinder A को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा T1. अब सेकंड अगर हम B की बात करें तो B में क्या बोला है कि जो पिस्टन है उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया. अगर पिस्टन को एक जगह पे हम फिक्स कर दे तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा. तो इस केस में जो हीट दे रहे हैं हम वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं. तो अगर हमें Q का क्वेश्चन लिखना हो तो Q के लिए क्या क्वेश्चन होगा? N number of moles of the gas present into CV that is specific heat at constant volume into delta T2. यहाँ पे जो डेल्टा T2 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन टेम्परेचर फॉर B. B के लिए टेम्परेचर के चेंज को डिनोट करता है. अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इक्वल अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है. तो N का जो वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या है? इक्वल है. इक्वल हीट दे रहे हैं तो Q का वैल्यू दोनों के लिए क्या है? इक्वल है. डेल्टा T1 चेंज इन टेम्परेचर फॉर सिलेंडर A कितना दिया गया है? हमें 30 केल्विन दिया है. चेंज इन टेम्परेचर फॉर सिलेंडर 2 दैट इज सिलेंडर B वो हमें फाइंड आउट करना है. तो अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड कर दें, कंसीडर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस वन एज 2. अब क्या करना है? डिवाइड कर देना है 1 को 2 से. डिवाइडिंग 1 बाय 2. अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 आ जाएगा Q बाय Q होके. राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? NCP इंटू डेल्टा T1 डिवाइड बाय क्या आ गया? NCV इंटू डेल्टा T2. फर्दर N से कैंसिल हो जाएगा तो क्या इक्वेशन रह गया? Cp इंटू डेल्टा T1 अपॉन CV इंटू डेल्टा T2 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से T2 का वैल्यू निकाल लेंगे. T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? Cp अपॉन CV मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T1. अब Cp अपॉन CV की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया गया है? डायाटॉमिक गैस दिया गया है. आइडियल डायाटॉमिक गैस. फॉर आइडियल डायाटॉमिक गैस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? 7/5 की इक्वल. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डेल्टा T2 है. यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा T2 विल बी इक्वल्स टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 30 डेल्टा T1 का वैल्यू. सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा T2 इज इक्वल्स टू 7 into 6. So from here we can write delta T2 will be equals to 42 Kelvin. तो जो चेंज होगा टेम्परेचर का वो कितना होगा? 20 सिलेंडर के लिए 42 केल्विन होगा. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हुआ? द फाइनल आंसर इज 42 Kelvin. फाइनल आंसर 42 Kelvin है. I hope you understood well. Thanks.